नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सच्ची दोस्ती की पहचान पर। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर ऊपर ऊपर से लगते हैं, हम एक उधार की छतरी की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि असली और दिखावे के दोस्तों में आखिर फर्क क्या होता है। एक सवाल है, जरा सोचकर देखिए। सोशल मीडिया पर 500 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब रात के 2 बजे वाकई किसी की जरूरत पड़े तो ऐसा कौन है जिसे बिना झिझक फोन किया जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दोस्ती की हकीकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इसी सवाल को और गहराई से समझते हैं एक कहानी के जरिए। नेहा की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती थी, जैसे किसी मैगजीन का कवर पेज। हाँ, पूरे 500 दोस्त थे उसके सोशल मीडिया पर। कहने को तो ये एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल था। वो हमेशा पार्टियों में, गेट टुगेदर्स में लोगों से घिरी रहती थी। लेकिन क्या ये भीड़ सच में दोस्ती थी? इसी को कहते हैं दोस्ती का भ्रम। मतलब जब तक नेहा की जिंदगी में सब चंगा था, जब धूप खिली हुई थी, तो हर कोई उसकी छांव में आना चाहता था। उसकी कामयाबी, उसकी खुशियां, उसकी पार्टियां, हर चीज में सब शामिल थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? फिर आया उसकी जिंदगी में बारिश का मौसम। एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी और साथ ही उन रिश्तों की सच्चाई भी सामने ला दी जिन पर वो इतना भरोसा करती थी। और ये मुश्किलें भी कोई एक एक करके नहीं आई, बल्कि एक सुनामी की तरह सब एक साथ आ गईं। उसकी नौकरी चली गई, जो उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा थी। उसका रिश्ता टूट गया, जिसे वो अपना भविष्य समझ रही थी। और सबसे मुश्किल, उसके पिता, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, वो बीमार पड़ गए। वो इमोशनली और मेंटली हर तरह से टूट चुकी थी। जब उसने अपने उन्हीं दोस्तों से बात करने की कोशिश की या बस अपना दिल हल्का करना चाहा, तो पता है जवाब क्या मिले? यार अभी बिजी हूं, या फिर चलो बाद में बात करते हैं। ये वही लोग थे जो कल तक उसके साथ हर पल मौजूद थे। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही थी कि उसके फोन में सैकड़ों नाम थे, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में वो बिल्कुल अकेली थी। 500 दोस्तों की उस भीड़ में कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था। ऐसे ही अकेलेपन के दिनों में नेहा की मुलाकात हुई अपनी एक पुरानी पड़ोसन मिसेस शर्मा से। मिसेस शर्मा, जिनकी बातों में जिंदगी का तजुर्बा साफ झलकता था, उन्होंने नेहा को एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। और ये सबक था उधार की छतरी का सबक। मिसेस शर्मा ने नेहा से एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, ज्यादातर लोगों के दोस्त नहीं होते, उनके पास होती हैं उधार की छतरियां। इस एक लाइन में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। तो क्या मतलब है इस उधार की छतरी का? देखिए, ये वो इंसान है जो आपकी जिंदगी के अच्छे मौसम का, मतलब धूप का, मजा लेने आता है, आपकी कामयाबी में, आपके अच्छे वक्त में। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में मुश्किलों की बारिश शुरू होती है, ये लोग गायब हो जाते हैं। फर्क एकदम साफ है ना? उधार की छतरियां आपके अच्छे वक्त की धूप के लिए होती हैं, जबकि असली दोस्त मुश्किल की बारिश में अपनी छतरी लेकर आते हैं। एक आपकी कामयाबी का जश्न मनाता है, तो दूसरा आपके संकट में आपके साथ खड़ा होता है। एक सिर्फ आपकी खुशी में शरीक होता है, तो दूसरा आपके साथ खामोशी से भी बैठ सकता है जब कहने के लिए कुछ भी ना हो। मिसेस शर्मा की इस एक बात ने नेहा का सोचने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने इस मुश्किल में दोस्तों को खोया नहीं है, बल्कि तुमने ये पहचाना है कि तुम्हारे असली दोस्त हैं कौन। ये एक ऐसा नजरिया था जिसने नेहा की निराशा को एक क्लैरिटी में बदल दिया। उसने कुछ खोया नहीं था, बल्कि उसने सच्चाई को पाया था। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब पता चलता है कि उस तूफान में असल में नेहा के साथ कौन था। असली दोस्तों की पहचान इसी मुश्किल घड़ी में हुई। 500 की उस भीड़ में से सिर्फ 3 लोग, जी हाँ, सिर्फ 3। ये नंबर दोस्ती की एक कड़वी सच्चाई बताता है कि ये गिनती का खेल नहीं है, बल्कि भरोसे और गहराई का है। कौन थे ये 3 लोग? उसकी कजिन प्रिया, कॉलेज का दोस्त रोहन और एक पुरानी कलीग सुनीता। ये वो लोग थे जिन्होंने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, बस चुपचाप लगातार उसका हाल पूछते रहे और ये पक्का किया कि वो अकेला महसूस ना करे। और एक बात और समझने वाली है, उन्होंने नेहा की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, वो कर भी नहीं सकते थे, लेकिन वो बस वहां थे। उन्होंने नेहा को सुना, उसे हौसला दिया और ये एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है।
और उस अंधेरे में किसी का बस साथ होना ही रोशनी की सबसे बड़ी किरण होती है। तो नेहा की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वही एक पुरानी लेकिन बहुत जरूरी बात कि दोस्ती में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। 100 दिखावे के दोस्तों से कहीं बेहतर है एक सच्चा दोस्त जो आपके साथ हर हाल में खड़ा हो। हमेशा याद रखिए, जो दोस्त उस वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं जब आपके पास अपनी मुश्किलों के सिवा देने को कुछ नहीं होता ना, बस वही दोस्त रखने लायक होते हैं। यही सच्ची दोस्ती की असली पहचान है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है कि आपके अपनी ग्रुप में कौन है वो जो आपकी जिंदगी की बारिश में अपनी छतरी लेकर खड़ा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।